दिल्ली पहुंचा बीजेपी सांसद वर्सेस पूर्व मंत्री का झगड़ा। दिल्ली पहुंचा बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा का विवाद। बड़ी जानकारी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले सांसद अरविंद शर्मा। 16 एकड़ जमीन विवाद का मामला गहराया। बीजेपी आलाकमान के पास पहुंचा पूरा मामला। अरविंद शर्मा ने अपनी सफाई पर भी जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। अरविंद शर्मा वर्सेस मनीष ग्रोवर, बीजेपी के दो कद्दावर नेता हैं जिनके बीच ठनती हुई नजर आ रही है। इस विवाद पर बीजेपी सांसद को दिल्ली तलब किया गया। बीजेपी आलाकमान के पास ये पूरा मामला पहुंच चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सांसद अरविंद शर्मा ने मुलाकात की है। 16 एकड़ जमीन विवाद का ये मामला गहराता जा रहा है। सांसद अरविंद शर्मा ने मनीष ग्रोवर पर निशाना साधा, तो वही मनीष ग्रोवर पलटवार से बचते हुए नजर आए। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले सांसद अरविंद शर्मा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से लाइव हमारे संवाददाता सुशील सिंह जुड़ चुके हैं। सुशील, अब ये पूरा मामला बीजेपी आलाकमान के पास ही पहुंच चुका है और अब देखा जा रहा है कि बीजेपी में गुटबाजी शुरू हो चुकी है। निश्चित तौर पर नुपुर, देखिए रविवार को जिस तरह से गौर ब्राह्मण को लेकर, समाज को लेकर जो 16 एकड़ जमीन का मसला था, उसको लेकर एक बड़ी रैली रोहतक में की गई थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी के रोहतक से सांसद हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, उन्होंने सरकार को खरी खोटी सुनाई थी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के खिलाफ भी उन्होंने बयान दिए थे और वहाँ स्थानीय जो मंत्री, पूर्व मंत्री रह चुके हैं मनीष ग्रोवर, उनके खिलाफ भी उन्होंने कहा था कि किस तरह से आज मनीष ग्रोवर हैं वो मुख्यमंत्री को बरगला रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने अपने ही सरकार पर हल्ला बोला और जिसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने उनको तलब किया और कल यानी सोमवार को देर शाम उनकी मुलाकात हुई है जेपी नड्डा से, जिसकी जानकारी स्वयं अरविंद शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर दिया है, फोटो शेयर किया। और फोटो शेयर करने के पीछे भी देखिए कई सवाल नुपुर खड़े हो रहे हैं। यह भी लोग मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब अच्छी वार्तालाप इनकी हुई है अरविंद शर्मा की राष्ट्रीय अध्यक्ष से, और उसी के मद्देनजर इन्होंने फोटो शेयर किया है और यह बयान दर्शा रहा है ये फोटो कि पूरी हरियाणा, पूरा ये जो मामला है पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और हरियाणा सरकार से संबंधित, वह मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में जा चुका है और अब इस मामले पर जल्द से जल्द सुलह की कोशिश की जाएगी। और देखिए इसी मुद्दे को लेकर आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी एक बयान दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये जो जिस तरह से उनके ही सांसद हैं और वो सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, कहीं खेमेबाजी और गुटबाजी या आंतरिक कलह तो नहीं शुरू हो गई, तो अनिल विज ने साफ कर दिया कि ये मसला राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में भी है और जल्द से जल्द इसका निपटारा कर लिया जाएगा। जी सुशीला, प्रदेश में आने वाले समय में निकाय चुनाव भी होने वाले हैं। कांग्रेस का तो हाल सबको पता है, वहां पर गुटबाजी अंतरकलह चलती रहती है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी में भी अब खेमेबाजी देखने को मिल रही है, क्या लगता है कि चुनाव में मुद्दा बन सकता है? नहीं, देखिए इसे खेमेबाजी ना कहकर अगर हम अंतरकलह कहें कि भारतीय जनता पार्टी में एक अंतरकलह शुरू हो गया है। और ये जिस तरह से सांसद हैं अरविंद शर्मा, कद्दावर नेता है और इन्होंने जिस तरह से उस समाज का मुद्दा उठाया है, चूंकि ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ वो मसला था, तो निश्चित तौर पे उन्होंने बागी तेवर अख्तियार किए थे और कई कयास भी लगाए जा रहे थे कि अपनी ही सरकार पर इन्होंने हमला बोला। हालांकि उसके बाद कई इनके समर्थकों का बयान आया और सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आई कि इन्होंने जब ये बोल रहे थे वहां, तो निश्चित तौर पर परशुराम के अवतार की बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं भगवान परशुराम की व्यक्तित्व से प्रभावित हो गए थे, अपने ही सरकार पर इन्होंने हल्ला बोला था। हालांकि अब जो है 2 दिन का वक्त बीत चुका है और माना जा रहा है कि मामला सुलह की तरफ है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद, हालांकि देखिए ऑफिशियल बयान अभी तक कुछ यह नहीं आया कि उस मुलाकात में क्या कुछ हुआ है, जेपी नड्डा की तरफ से क्या कुछ कहा गया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या फिर अरविंद शर्मा की तरफ से क्या कहा गया। लेकिन ये जो फोटो है ट्विटर हैंडल पर चल रहा है, ये फोटो साफ साफ दर्शा रहा है कि अरविंद शर्मा ने अपनी पूरी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं ना कहीं इस मामले पर संज्ञान लेकर इस मामले को निपटाने की कोशिश में लगे हैं। जी सुशील, एक बार आप फिर से दर्शकों को ये समझा दीजिए कि जमीन का पूरा मामला है क्या जिस पर राजनीति इतनी ज्यादा गर्मा रही है?
बिल्कुल, देखिए यह 2009 का पूरा मसला है, जब पहरावर रोहतक में पहरावर इलाका है जहां 16 एकड़ जमीन गौर ब्राह्मण समाज हैं, उनको हुड्डा कैबिनेट ने दी थी। उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और उनकी कैबिनेट ने पूरी जमीन उस समाज को दिया था स्कूल कॉलेज डेवलप करने के लिए। लेकिन अब 2009 से 2022 का वक्त आ गया और उस समाज के लोगों ने यह आरोप लगाया है कि जो रोहतक निगम है उन्होंने 8 करोड़ रुपए शुल्क के नाम पर उनसे जमा करने की बात कर रहे हैं। हालांकि अब तक इस जमीन पर ना कोई कार्य किया गया, ना ही कोई डेवलपमेंट हुआ और अब 8 करोड़ रुपए उनसे डिमांड किया जा रहा है। साथ ही निगम ने उस जमीन पर, जिस जमीन को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कैबिनेट ने दी थी इस गौर समाज को, उस जमीन पर अब नगर निगम ने अपना बोर्ड लगाया और उसकी मालकियत अपने पास रखी है। तो निश्चित तौर पे जो समाज है, ब्राह्मण समाज है, खासतौर पे गौर ब्राह्मण समाज, इनके अंदर रोष है और इसको मुद्दे को भुनाया जा रहा है और माना जा रहा है, जो आरोप लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि जो सरकार, पूर्ववर्ती जो सरकार थी, उसने इस समाज को जमीन दिए थे स्कूल कॉलेज और मंदिर डेवलप करने के लिए और वहां पर अब निगम उस जमीन को देना नहीं चाहता, वो अपने पास रखना चाहता है। तो ये एक मुद्दा बना है और इसी के मद्देनजर जितने भी ब्राह्मण हैं हरियाणा के, वो वहां इकट्ठा हुए थे और एक बड़ी रैली कर उसी 16 एकड़ जमीन पर बड़ी रैली कर सरकार को कोसा था और सरकार को खरी खटी सुनाई थी। अब नुपुर, इस पूरे मामले में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर हैं जो रोहतक से हैं, उनका नाम इसलिए सामने आ रहा है कि उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री को बरगला रहे हैं और वो जमीन देना नहीं चाहते, क्योंकि उसी इलाके से वो मंत्री भी रहे हैं और निश्चित तौर पे जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी रोहतक से संबंध है। तो वो जमीन वो चाहते हैं कि अभी न देकर चुनाव के दौरान दी जाए या उस पर राजनीति की जाए। यही मुद्दा था जिसको लेकर ये ब्राह्मण समाज हमलावर हुआ था और एक बड़ी रैली की थी और मुख्यमंत्री और मनीष ग्रोवर जो पूर्व मंत्री हैं उन पर आरोप और कई बयानबाजी की गई थी। ये पूरा मसला भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि ये पूरा मसला राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा हैं उनके संज्ञान तक पहुंच चुका है। जी सुशील, तो आपको क्या लगता है कि अब जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद ये विवाद थोड़ा सुलझेगा आगे या नहीं? निश्चित तौर पर देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में ये पूरा मसला है और आज जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं उनका भी बयान आ गया इस मसले को लेकर कि जल्द से जल्द इसकी सुलह की कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पे अब मुख्यमंत्री या बाकी जो अमले हैं इस पूरे मामले को लेकर इस पर जरूर विचार विमर्श होगा और बीजेपी है, देखिए स्थानीय निकाय के चुनाव या फिर चाहे राज्यसभा का चुनाव हो या फिर कोई भी चुनाव हो, बीजेपी कोई खेमेबाजी नहीं बर्दाश्त करेगी और निश्चित तौर पे मुझे जो लगता है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा, सुलझाया जाएगा। शुक्रिया सुशील आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी में सांसद वर्सेस मंत्री का झगड़ा